हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो इसको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी कहते हैं, जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी 26 अप्रैल, इसीलिए इसको हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिवस 26 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और इस बार 2026 की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। ये एम लिखा हुआ है और थीम भी लिखी हुई है इसकी। अभी 1 तारीख को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस, आरबीआई स्थापना दिवस, सीबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को ये 2 डे मनाए जाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और इंटरनेशनल बीज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपी में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग जो प्लांट है वो यूपी के सिकंदराबाद में इसकी अभी ओपनिंग की गई है। तो ये लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट संयंत्र यूपी के सिकंदराबाद में खोला गया है। अब यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी की कैपिटल लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गन्ना, गेहूं, दूध और आलू के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है। और यहाँ का राजकीय नृत्य कथक है। चरकुला नृत्य भी यहाँ पे मनाया जाता है, जो होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। और ढेड़िया नृत्य भी मनाया जाता है। यहाँ पे 3 नृत्य होते हैं। सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पे लखीमपुर खीरी है, जो गोमती नदी के तट पर है। और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पे गुप्त गोदावरी गुफाएं भी पाई जाती हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड सारस है, अक्रोंच है, एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट फ्लावर प्लास है, स्टेट ट्री अशोक का वृक्ष है। यूपी की कैपिटल पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद, उसके बाद 1921 में लखनऊ ट्रांसफ़र कर दी गई। यूपी का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है। और यूपी के एक सबसे बड़ी जो अभी रामसर साइट खोजी गई है, शेखा लेक पक्षी अभयारण्य, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसको अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 21 अप्रैल को पाकिस्तान नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च होने वाली तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपये और पीएम है शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के अभी मिले थे। ऑपरेशन गजब लिल हक सीमा सैन्य बल के लिए शुरू कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान में HIV के सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। अभी आप लोग को बताना है, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बनाया गया है? अभी जल्दी ही बने हैं, उनका नाम बताना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डाबर ने भारत में किसे सीईओ अपना बनाया है? तो डाबर ने हरजीत एस भल्ला को अपना सीईओ बनाया है। ये हरजीत भल्ला और डाबर ने इन्हीं को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अभी लीजा गिल आंध्र प्रदेश की चीफ जस्टिस बनाई गई हैं, पहली महिला चीफ जस्टिस। उपेंद्र द्विवेदी यूएस हॉल ऑफ फेम में इनको सम्मान दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। आप लोगों को बताना है एचडीएफसी लाइफ ने किससे एमडी व सीईओ अपना बनाया है, ये कल ही मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सा देश बांग्लादेश में मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये ब्राज़ील देश जो है वो बांग्लादेश में मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल, प्रेसिडेंट है लुला ड सल्वा। ये मैप में ब्राज़ील है। ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान अभी मोदी जी को दिया गया था, मोदी जी जब ब्राज़ील गए थे तब। अभी ब्राज़ील में स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव के लिए त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश की घोषणा भी की है। 7 सितंबर को ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आप लोगों को बताना है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को कितने साल की सज़ा दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने चंद्र उल्का पिंडों के भीतर एलियन खनन की खोज की है? तो ये चाइना ने पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों के अंदर 11वें ज्ञात चंद्र खनिज की खोज की है, जिसका नाम सेरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट रखा गया है, बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। चाइना सबसे ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करने वाला देश है, तो वहाँ के वैज्ञानिक ये सब चीज़ें खोज करते रहते हैं। चाइना के बारे में जान लेते हैं। भी चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। तंबाकू और स्टील के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज़ भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम दुराईस्वामी चीन में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। 6वीं बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी चीन में खेली जाएगी। कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज प्लांट में नंबर 1 पे चीन है। भारत और चीन के बीच कितने बिलियन का व्यापार अभी हुआ है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया है? किस पेमेंट बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने अभी पेटीएम बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन के साथ फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया था। यस बैंक के एमडी विनय टॉन्स बने हैं। आप लोग को बताना है कि फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सैटेलाइट अध्ययन के द्वारा कौन लैंडफिल वर्ल्ड मीथेन उत्सर्जन टॉप 25 में शामिल हुआ है? तो ये हमारे भारत में मुंबई और सिकंदराबाद दोनों शहर हैं जो टॉप 25 सैटेलाइट लैंडफिल वर्ल्ड मीथेन एमिशन में शामिल हुए हैं। तो ये दो कौन से शहर हैं? मुंबई और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत ने किस देश को 30 अरब रुपए की निकासी की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव को भारत ने 30 अरब रुपए निकासी की मंजूरी दी है। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रूपी, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। ये मालदीव की कैपिटल है, जो इमेज है ये है मोहम्मद मोइज्जू। पहले इनसे संबंध अच्छे नहीं थे इंडिया के, लेकिन इंडिया ने बहुत ही हेल्प करके संबंध अपना अच्छा कर लिया है। मालदीव स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने मालदीव को हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है। अभी भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां समुद्री अभ्यास अभी शुरू हुआ है। इक्वेरिन जो अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच में, वो केरला के तिरुवनंतपुरम में आयोजन किया गया था इसका। भारत मालदीव को 4,850 लाख करोड़ रुपए का ऋण देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अभी मालदीव ने बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव के प्रेसिडेंट ने कितने घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ये बहुत ही न्यूज में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जनगणना के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किए गए हैं, उस नंबर को आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर है 2027 में होने वाली जनगणना की परेशानियों को दूर करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया है। अभी जनगणना जो सेंसस है 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, तो अब इसका जो है आयोजन किया जाएगा। पहले जातिगत जनगणना भी स्टार्ट होगी। अब जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है, जो सैंड आर्टिस्ट हैं। पूर्ण डिजिटल सेंसस होगा आपकी बार। आप लोग को बताना है किस IIT ने आइरिस चिप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नोएडा एयरपोर्ट की न्यू एंथरिम CEO कौन बनी है? तो नीतू सामरा नोएडा एयरपोर्ट की CEO बनी है। नीतू सामरा, ये है नीतू सामरा। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए, अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अपने आप को जितना तपा सकते हैं उतना तपाइए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।